पूरी तरह से हम समझते हैं कि 100% लोग ने इसमें सहयोग किया है, तब इतना भव्य कार्यक्रम दिख रहा है। एक कहावत भी है ना, होनहार विद्वान के होत चिकने पात। तो बाल अवस्था में जब हम इतने हैं तो निश्चित तौर पर इसका अंजाम अच्छा होगा। सब अगर कोई पार्टियों को 100 खर्च होता है तो हमको 10 होता है, बस इतना ही। बस 100 खर्च दूसरे को होता तो आपको 10 होता है। बस इतना ही बात। जी देखिए, हमारी वार्ता तो नहीं हुई, लेकिन हमने फ़ोन के माध्यम से और लेटर के माध्यम से उनकी तरफ इंटीमेशन हमने पहुंचा दिया है। 3 लोगों से मैं व्यक्तिगत मिला हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से, डिप्टी सीएम से और उपेंद्र कुशवाहा जी से। वो यहाँ नहीं थे, चिराग पासवान जी, वो चले गए। हम जिस दिन वो आए थे मैं उस दिन नहीं जा पाया, और हम जहाँ हैं वहाँ पूरी तन्मयता के साथ, पूरे शिद्दत के साथ और पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। दिल से खुश हैं आज। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। कहीं कोई चूक ना रह जाए, जिसको लेकर खुद मंत्री संतोष सुमन ने मोर्चा संभाला है और तमाम चीजों को बारीकी से देख रहे हैं। देखिए, निरीक्षण कर रहे हैं। ऐतिहासिक गांधी मैदान पहुंचे और यहीं दलित समागम होना है। सब चीजों को देखा, कहीं कोई चूक दिखी मंत्री जी? देखिए, हमारे सभी कार्यकर्ता बहुत ही सक्षम हैं और अलर्ट हैं, और हम समझते हैं सब लोग मिल के कार्यक्रम कर रहे हैं, तो चूक होने की बात नहीं। फिर भी एक ह्यूमन एरर होता है, कुछ चूक हो जाए तो भाई हम लोग सब तरफ से माफ़ी भी मांगेंगे। और हम लोग की पूरी कोशिश है, पार्टी की पूरी कोशिश है, हमारे कार्यकर्ताओं की पूरी कोशिश है कि लोग आए, उनको असुविधा ना हो और शांति तरीके से हमारा कार्यक्रम हो जाए। इसका निरीक्षण हम लोग कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि ओवरऑल हम इसको कहेंगे कि बेहतर प्रबंधन किया गया है और कार्यक्रम भी बेहतर होगा। एकदम वीआईपी तरीके से टेंट लगवाया है। अब देखिए, हम लोग के लोग जो गरीब लोग हैं ना, वो देखना चाहते हैं, उनके अंदर भी एक रिस्पॉन्स आनी चाहिए, भावना, आत्मबल उनके अंदर। इस तरह का कार्यक्रम होता है तो उनके अंदर आत्मबल आता है। बहुत सारे समय में जो माले जो है, चाहे लेफ्ट पार्टियां हैं, एक झंडा दे के धूप में घुमाया करती थी और उनसे उल्टे पैसे लेती थी। लेकिन अभी इस बार हम लोग ने कोशिश किया है, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी प्रबुद्ध नेता हैं, सब ने मिल करके इसमें सहयोग किया। हर तरह का सहयोग है, कोई शारीरिक रूप से सहयोग दे रहे हैं, कोई अपना जो उनकी विद्वता है, टेक्निकलिटीज़ है, उनके अंदर जो भी क्षमता है, किसी को बोलने की क्षमता है, किसी को गाना बजाने की क्षमता है, किसी को जिस तरह की क्षमता है, कोई संसाधन से मदद दे रहा है। सब लोग मिल करके, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, इनके स्तर से भी पूरी कोशिश की गई है। इनके स्तर से भी सारे ये भी अपने क्षेत्र से या पूरे प्रदेश से लोगों को ला रहे हैं। इनसे जितना बन पा रहा है सहयोग करा है। देखिए, हमारे प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इनसे भी जितना सहयोग बन रहा है, लोगों से सहयोग करवा भी रहा है। तो ये कलेक्टिव प्रोग्राम है और सबके सहयोग से पूरी तरह से हम समझते हैं कि 100% लोग ने इसमें सहयोग किया है, तब इतना भव्य कार्यक्रम दिख रहा है। तो हम समझते हैं कि ये हमारे लिए एक सकारात्मक चीज़ है, हमारे लिए आने वाले समय के लिए सुखद संदेश भी है कि हम एक छोटी पार्टी हो के, जिनको लोग छोटी पार्टी कहता है, हम तो ऐसा नहीं मानते हैं। हम तो समझते हैं कि हम अभी बाल अवस्था में हैं, बाल अवस्था में, और धीरे धीरे युवा होने जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर एक दिन प्रौढ़ भी होंगे, और जिसको मैच्योर कहते हैं, और जिसको उस वे में ले लीजिए कि मैच्योर हो गया मतलब सरकार बनाएंगे। तो अभी हम बाल अवस्था में हैं, और उसमें सब बड़े साथियों का सहयोग हुआ है, और उन सहयोग के लिए आपके माध्यम से हम सबको धन्यवाद देते हैं। इतना भव्य कार्यक्रम के पीछे सबका साथ है और सब लोग मिल करके कार्यक्रम कर रहे हैं, इसलिए सभी को आपके माध्यम से धन्यवाद। बाल अवस्था में ही क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं, निश्चित तौर पर मैदान भरने की तैयारी। एक कहावत भी है ना, होनहार विद्वान के होत चिकने पात। तो बाल अवस्था में जब हम इतने हैं तो निश्चित तौर पर इसका अंजाम अच्छा होगा। सब छोटे पार्टी, जैसे भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से ही इतनी सीट जीती है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो हिम्मत क्यों हारना। हम हिम्मत हारने वाले में से नहीं है, मेहनत करेंगे और निश्चित तौर पर सफल होंगे। विगत कई महीनों से आपके प्रदेश अध्यक्ष अनिल जी भी यहीं पे हैं, काफी सक्रिय थे। श्याम सुंदर जी भी काफी सक्रिय थे। जीतनराम मांझी जी खुद मोर्चा संभाल रहे थे, आप भी गांव कस्बों में जा रहे थे। अब तो फोन घनघना रहा होगा क्योंकि कम डाउन शुरू हो चुका है, और हाँ, घनघना ही रहा है फोन। तो कितने लोग पहुंच जाएंगे? देखिए, लाख से ऊपर की संख्या रहेगी। गरीब के पास संसाधन का कमी होता है, लेकिन अपने संसाधन से लोगों को आना बड़ा कड़ा काम है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है हमारी पार्टी। मैं कहूँगा कि इस बात के लिए हम जनता को धन्यवाद देते हैं कि हमारी एक ऐसी पार्टी है कि आप कहीं भी उनको संसाधन अगर दे देते हो, तो अगर बस लगा देते हो तो बस दूसरे की पार्टी में 30 भरेगा, मेरे के यहाँ 70 भरेगा, और कहीं पर कुछ मांगते नहीं है। गरीब एक पोटली ले लेता है और चल देता है कि हमको हम पार्टी के कार्यक्रम में जाना। जितना मांझी आपको 2-4 मैं
कुछ क्लिप दिखा दूंगा इसी कार्यक्रम के कि कहीं पर लोग माना कर रहे हैं और महिलाएं हमारी उनसे लड़ रही है महिलाएं। हाँ, एक अतरी विधानसभा की एक जगह पर बाना में ऐसा हुआ है। तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितने सजग हैं और कहते हैं कि तुम लोग जो है अपने नेता के लिए कहते हो तो आप भैया है जीतन राम मांझी तो उसमें नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे और ऐसे ही जाएंगे, भूखे प्यासे जाएंगे। ये जज्बा है और जिस दिन ये जज्बा आता है तो सही क्रांति आती है। तो हम पार्टी, मैंने कहा ना कि हम लोग बाल अवस्था से युवा अवस्था में जा रहे हैं और आने वाला समय हम लोग लिए सुखद होगा। अच्छा, कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं और शायद आपके भी संज्ञान में वो सवाल आए होंगे। कितना पैसा खर्च हो रहा है इस तरह का भव्य कार्यक्रम करने में? पूरे बिहार भर से लोगों को बुला रहे हैं, खासतौर पर आप कह ही रहे हैं गरीब गुरबा रहे हैं, तो भाई बस और जो संचालन का जरिया है वो भेज ही रहे होंगे, आप पैसा खर्च हुआ होगा मोटा। देखिए बस उसमें हम लोग को कुछ देना होना नहीं है, जो हम लोग की व्यवस्था है इधर उधर से मांग चांग के कुछ पार्टी के पास है वही है। बाकी अगर कोई पार्टियों को 100 खर्च होता है तो हमको 10 होता है, बस इतना ही। बस 100 खर्च दूसरे को होता तो आपको 10 होता है, बस इतना ही बात है। मेगा डिस्काउंट मिल जाता है आपको। अच्छा, ये मेगा डिस्काउंट नहीं है, लोगों का प्यार है और आप निश्चिंत रहिए। बहुत जो टेंट लगाने वाले भाई भी हमारे गया के हैं वो भी डिस्काउंट दे दिए हैं, उनको भी हमसे बात के लिया। अच्छा, एनडीए नेताओं का जुटान लगेगा इस मंच पे? निश्चित तौर पर आएंगे। कौन कौन आ रहे हैं, किनसे क्या बात हुई है? माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सब आने वाले हैं। बात हुई है, वो पहुंचेंगे? जी, उनका समय निश्चित हो चुका है। अच्छा, चिराग पासवान को लेकर बहुत चीज चला, दूरियां बढ़ गई, मांझी जी, चिराग पासवान, संतोष सुमन, बीच में कई तरह की खबरें चली। खैर आपने उसका खंडन भी किया, मगर अब सभी की निगाहें चिराग पासवान पर है। मांझी जी का कार्यक्रम, चिराग आएंगे क्या? अब देखिए चिराग पासवान जी आए नहीं आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूरियां बढ़ी है। आए नहीं आए, नहीं, एक बात कर रहे हैं, हो सकता है व्यस्तता हो सकती है किसी के, जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं आ रहे हैं, उनकी तरफ से आया है कि उनका रिटायरमेंट है, उसी दिन फेयरवेल है, लेकिन इसका मतलब नहीं मंच पर रहेंगे तो उनसे हमारी दूरियां, ऐसी कोई बात नहीं। तो मैं बोला ना कि कोई दूरियां नहीं है, एनडीए में सभी घटक दल इंटैक्ट है। कुछ भ्रांतियां फैलाई जाती हैं किसी के द्वारा, उसके ऊपर मत जाइए। हम लोग सब एक हैं, एक एनडीए के तौर पर चुनाव लड़ते हैं, एनडीए के तौर पर चुनाव में कार्यक्रम में भाग लेते हैं, एनडीए के तौर पर हम लोग सरकार में हैं और कोई दल नहीं होता है, सिर्फ एनडीए होता है और उसमें सब नेता एक होते हैं। चिराग जी से बातचीत हुई है संतोष सुमन जी? जी देखिए, हमारी वार्ता तो नहीं हुई, लेकिन हमने फ़ोन के माध्यम से और लेटर के माध्यम से उनके तरफ इंटीमेशन हमने पहुंचा दिया है। 3 लोगों से मैं व्यक्तिगत मिला हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से, डिप्टी सीएम से और उपेंद्र कुशवाहा जी से। वो यहाँ नहीं थे, चिराग पासवान जी वो चले गए। हम जिस दिन वो आए थे मैं उस दिन नहीं जा पाया, तो उसमें 2 लोगों के 2 घटक दलों का निश्चित है, लेकिन उनकी सब पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ रहेंगे। अच्छा, इस तरह का कार्यक्रम और रैली जो है वो बेसिकली जब चुनावी वर्ष होता है या फिर चुनावी सभा होती है तो इस तरह का भव्य आयोजन किया जाता है, तो इसे मानकर चले कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर अपनी ताकत दिखाने के लिए ये इतना बड़ा आयोजन कर रही है? कोई ताकत दिखाना नहीं है, एकजुटता का परिचय देना है। सब एक होकर के हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, एकजुट होकर के, बस यही है और कुछ नहीं। सवाल तो यह भी उठ रहा है कि संतोष सुमन जी बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं और सभी को बुला लिया है और फिर दम दिखाएंगे। मांझी जी भी पहले कह रहे थे कि सब एक होइए, एकजुट होइए, ताकत दिखाने की आवश्यकता है और फिर सीटों की संख्या का डिमांड होगा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये सब कार्यक्रम करने से सीट की संख्या नहीं बढ़ती है, ये गलतफहमी में आप है। सीट शक्ति तो दिखाएंगे कि भाई हमारे साथ। शक्ति दिखाने से नहीं होती है, शक्ति आपके अंदर होती है, वो दिखती है। उसको आप इस तरह कार्यक्रम करके दिखाएंगे तो ऐसा नहीं कि नजर आएगा। आप शक्ति अगर आपके अंदर है, क्षमता आपके अंदर है तो स्वतः दिख जाता है। उसको इस तरह का प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, किसी शक्ति को प्रदर्शन की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके अंदर क्षमता है तो निश्चित तौर पर आपको उस तरह का भागीदारी मिलेगा, उस तरह का शेयर मिलेगा। ये कार्यक्रम एक तरह से एकजुटता है, एक तरह से जागरूकता है और अपने जो वर्कर हैं, अपने जो लोग हैं, उनके प्रति एक आत्मविश्वास पैदा करने का एक संगम है, एक समागम है, बस और कुछ नहीं। बिहार भर से ही लोग आ रहे हैं या बिहार के बाहर? बिहार के दूसरे राज्यों से भी आ रहे हैं, लेकिन संख्या कम रहेगी। हमारे पार्टी के पदाधिकारी जो दूसरे प्रदेशों में हैं उन लोग आ रहे हैं, वहाँ से संख्या नहीं आ रही है, लेकिन बिहार के हर जिलों से लोग आ रहे हैं। हर जिलों से लोग आ रहे हैं? जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये होगा कि कैबिनेट का विस्तार हुआ और आज सभी को विभाग बढ़ गए। आपके पास 3 विभाग था, अब 1 बच गया। मतलब इतना बड़ा प्रोग्राम और उससे पहले एक झटका। कोई झटका नहीं है, ये सब झटका इसको हम नहीं लेते हैं। ये सब होता रहता है और ये कोई अनान्यास नहीं हुआ।
हम लोग की वार्ता पहले हुई थी और मुझसे पूछा गया था कि कुछ मंत्री बनने वाले हैं और विभागों की संख्या कम है, तो आपसे अगर विभाग लिया जाता है तो क्या आपको कोई आपत्ति? तो मैंने बोला नहीं है, मेरा विभाग आप ले सकते आपने हैं। अनुमति दी? हाँ हाँ, ऐसे नहीं हुआ और मैंने स्वेच्छा से बोल दिया कि आप मेरा विभाग ले सकते हैं अगर आपकी संख्या कम हो रही है, क्योंकि विभाग के नंबर से कुछ नहीं होता है, व्यक्ति से होता है। और मैं जहाँ रहूँगा, जिस विभाग में रहूँ, उसमें मैं 100% देने का कोशिश करूँगा और बस मेरी यही कोशिश है। और हम जहाँ हैं वहाँ पूरी तन्मयता के साथ, पूरे शिद्दत के साथ और पूरी मेहनत के साथ काम करते दिल से खुश हैं आज? हैं। हमेशा खुश रहते हैं। आप देखे होंगे जिस दिन हम रिजाइन किए उस दिन भी हम खुश थे। और वो सब कुछ होता नहीं है, सब कोई कुछ भी होता है उसका संयोग होता है, उसके बहुत मायने होते हैं। फ्यूचर में, भविष्य में कुछ अच्छे संकेत होते हैं, आने वाला समय में और शुभ संकेत मिलेंगे। अपने कार्यकर्ताओं को क्या कहेंगे? कहेंगे आज के कि बिहार की जनता को मैं तो यही कहूँगा कि सब लोग एक होकर के, एकजुट होकर के, जागरूक होकर के एनडीए के पक्ष में वोट करें। एनडीए ही एक ऐसी पार्टी है जो बिहार के विकास कर सकती है, बिहार को विकसित कर सकती है। हमने ये दिखाया है और यही एकजुटता एनडीए की विचारधारा, गरीब की विचारधारा है। और हमारे पास नेता हैं, हमारे पास नीति है और नियत भी है। हमारे पास माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। हमारे पास माननीय मुख्यमंत्री हैं जो 15 सालों से 18-19 सालों से सुशासन का राज कायम किए हुए हैं, जंगल राज से बिहार को निकालने वाला है। जीतन राम मांझी जी हैं जो गरीब के बेटा हैं, चिराग पासवान जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। तो हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है, नीति भी है। आप देख रहे हैं कि बिहार किस तरह से विकसित कर रहा है, कितने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो नियत भी है काम करने की। तो हम समझते हैं डबल इंजन की सरकार है, तो सब एनडीए के पक्ष में गोलबंद हो। जो इधर उधर बहकावे में है वो भी इस कार्यक्रम से सब एक हो जाएंगे। तो आपने सुना संतोष सुमन जी को, देखिए बड़ी तैयारी है। और दलित समागम तमाम, चाहे हम बात करें श्याम सुंदर जी की या हम बात करें अनिल जी की, जो कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर से बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और संतोष सुमन जी खुद ही मोर्चा संभाले हैं और तमाम चीज़ों पर नजर बनाए रखे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।